नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए जबरदस्त नुकसान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल 1 महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे और इसके बाद इनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सुबह 3:30 बजे अहमद पटेल ने आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। वहां इनका इलाज चल रहा था और कोरोना के चलते उनका मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, जिसके चलते आज उनका देहांत हो गया। उन्होंने आखिरी सांस ली। अभी मेदांता से जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके पार्थिव शरीर को एम्बाममेंट के लिए एम्स लाया जाएगा और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट से वडोदरा ले जाया जाएगा और वहां से उनके पैतृक गांव अंकलेश्वर के नज़दीक जो उनका पैतृक गांव है वहां पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अहमद पटेल की ये आखिरी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि जहां उनके माता पिता, उनके अब्बू और अम्मी को सुपुर्दे खाक किया गया, वहीं पर उन्हें भी सुपुर्दे खाक किया जाए। और फैजल का ट्वीट क्या था? बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिता श्री अहमद पटेल का 25 नवंबर की सुबह 3:30 बजे निधन हो गया। 1 महीना पहले कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। ये उनके बेटे ने ट्वीट किया और उसके बाद देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी ने ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि दी। मैंने एक ऐसा सहकर्मी खो दिया जिनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस को समर्पित थी। उनकी अच्छाइयां उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। मैंने एक अभूतपूर्व कॉमरेड, एक वफादार साथी और एक सच्चा दोस्त खो दिया है। ये सोनिया गांधी लिख रही है। मैंने एक ऐसा सहकर्मी खो दिया जिनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को समर्पित थी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। संजीव, अब क्या ताजा अपडेट है? जो प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि कोरोना के चलते मौत हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी होती हैं। मेदांता अस्पताल से क्या जानकारी मिल रही है और अंतिम संस्कार के लिए अब आगे का क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है? कुछ जानकारी मिल पाई? संदीप, अगर हम चरणबद्ध तरीके से देखें और साइंस फिल्म में इसे कार्यक्रम को पूरा जांच करने की कोशिश करें तो अब से कुछ देर में, यानी कि 10:30 के आसपास, हम उम्मीद कर सकते हैं कि पार्थिव शरीर को मेदांता से निकाला जाएगा और दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाया जाएगा। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 10:30 से 11 के आसपास जब पार्थिव शरीर लाया जाएगा तो वहां प्रक्रिया एम्बामिंग शुरू होगी। और ये प्रक्रिया इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि शरीर को दिल्ली से इसके पैतृक स्थान ले जाया जाना है, गुजरात के, और इसीलिए इस प्रक्रिया अमूमन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इस प्रक्रिया में। और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और एक आकलन ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 से 2 के बीच उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। इसके बाद वहां से एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए उन्हें वडोदरा ले जाया जाएगा, जो कि भरूच के नियरेस्ट एयरपोर्ट है। और भरूच में ही उनका पैतृक स्थान है, अंकलेश्वर में, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो वडोदरा से त्रिपुरी 1 से 1.5 घंटे में पूरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 4 बजे के आसपास अध्यक्ष वो हो सकते हैं, उनका पार्थिव शरीर अंकलेश्वर पहुंचेगा, जिसके बाद प्रक्रिया जो होती है सुपुर्दे खाक करने की, उसमें अंजाम दिया जाएगा। ये दिन भर का कार्यक्रम आज बहुत से नेता असम जाने वाले थे, क्योंकि कल करुण गोगोई को अंतिम क्रिया होनी है असम में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके पहले ही अचानक से जो खबर आई है, बहुत से लोग गुवाहाटी जाना था, उसके पहले उन्हें अंकलेश्वर जाना था। और ये देखिए, हम इस संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल में हैं, कोरोना में। इस काल में मौत भी तो अंतिम श्रद्धांजलि भी तौर तरीका जो एक होता है
उसके जरिए नहीं दी जा सकती है। ट्विटर के जरिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम ये मानकर चलें 24 अकबर रोड पर कोई अंतिम दर्शन के लिए बॉडी रखी ही नहीं जा सकती, क्योंकि प्रोसीजर्स हैं जो कोरोना काल में हमें फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए कितनी बड़ी ये विडंबना है कि अमूमन ये होता है कि जब कोई बड़ा नेता या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और उसका इंतकाल होता है, उसका देहांत होता है, तो फिर एक सम्मान जताने की दृष्टि से बहुत से लोग जमा होते हैं। और ये प्री कोरोना काल की पद्धति थी एक तरह से, वो सम्मान दिखाने में कहीं ना कहीं वो दर्द भी कम होता है अपनों का। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सच है। लेकिन कोरोना ने जो स्थिति पैदा की है उसी का एक असर ये है कि आज फैजल जो उनके लड़के हैं उन्हें ये लिखना पड़ा कि आप लोग क्योंकि जुड़े हुए थे अहमद पटेल से अपनी श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं, लेकिन आप आइए मत। और जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार किसी भी नेताओं ने संपर्क करके ठीक है संजीव, थोड़ा अभी आपका ऑडियो ठीक कराते हैं। ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेदांता से मेरे सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, जानकारी ये आ रही है कि 10:30 बजे अहमद भाई का पार्थिव शरीर मेदांता से एम्स ले जाया जाएगा, वहां एम्बाल्ममेंट होगी। ये प्रक्रिया क्या होती है? क्या ये नए प्रोसीजर्स जो फॉलो करने पड़ते हैं कोरोना के, उसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपको बता दूं कि मेदांता अस्पताल के बाहर जहां मैं खड़ा हूं, अभी मैं अंदर गया था रिसेप्शन एरिया पे, और वहां मुझे कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक मिले जो कि वहां पे बैठे हुए, और कई ऐसे उनके शुभचिंतक अहमद पटेल के वो भी वहां पे बैठे हुए हैं। और जो कागजी प्रक्रिया है उसको वो पूरा किया जा रहा है यहाँ से पार्थिव शरीर को ले जाने को लेकर। और मुझे जो जानकारी दी गई जो मेदांता अस्पताल के हवाले से कि उनके पार्थिव शरीर को एम्स ले जाया जाएगा जहाँ के इम्बामिंग की जाएगी। इम्बामिंग की प्रक्रिया आपने पूछी है क्या होती है, क्योंकि कोविड अभी कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे जो भी व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जाती है कोरोना के कारण, तो उसको इनके पार्थिव शरीर को इम्बामिंग की जाती है, उनको सुरक्षा कवच में लेप लगाया जाता है, जिसके जरिए जो है, क्योंकि जो लोग आएंगे उसके नजदीक उसका शिकार ना हो, तो एम्बामिंग करने के बाद जो है उसकी प्रक्रिया एम्स में ही होती है। आपको बता दें तो एम्स में यहां से ले जाया जाएगा। और एम्स जो हमें यह भी बताया गया कि दोपहर बाद जो है उन एम्स के बाद उनके एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन के जरिए उनके पार्थिव शरीर को वडोदरा ले जाया जाएगा, जो कि भरूच के पास जो एयरपोर्ट है। और आपको बता दें कि परिवार के तमाम सदस्य अंदर हैं। संदीप जी, उनके कई शुभचिंतक अभी अंदर मेदांता अस्पताल में है। मैं अभी अंदर गया था, जिनसे उन लोगों से मेरी बात हुई, और सबके चेहरे पे जो एक मायूसी, एक जो गमगीन, जो आपको बता दे साफ तौर पे देखा जा रहा है। लोग बातचीत कर रहे हैं कि कांग्रेस को जो क्षति हुई है, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जो क्षति है ये क्षति ये रिपेयर नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो ये तमाम लोग क्योंकि वो चीफ ट्रबल शूटर थे, संकट मोचक थे कांग्रेस पार्टी के, और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। और जैसा हम बता रहे हैं, वी आर लिविंग इन डिफिकल्ट टाइम्स। आज की तारीख में मौत भी हो जाती है तो श्रद्धांजलि भी दी नहीं जा सकती है जो किसी को देनी चाहिए जब वो इस दुनिया से जुदा होता है। और अहमद पटेल के दिल्ली आवास पर परिजनों और जानने वालों की भीड़ जुटनी भी शुरू हो गई है, और वहां मौजूद है मेरे सहयोगी कुंदन सिंह। उन्होंने क्या कुछ देखा, जरा सुनिए। बीते 4 दशक से भी ज्यादा कांग्रेस के तारनहार और पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल का सूना होना या न रहना कांग्रेस के लिए कितना खालीपन लाएगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और देखिए, इस वक्त हम 23 मदर क्रिस्टेंट रोड के उनके आवास पे खड़े हैं, और तमाम जो शुभचिंतक हैं वो आना शुरू कर चुके हैं। और हालांकि जो हमें जानकारी दी गई है कि मेदांता अस्पताल से सीधे उनके शव को दिल्ली एयरपोर्ट लाया जाएगा, और वहाँ से भरूच जिले के अलंकेश्वर के जो पीरामन गांव है वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने परिजनों से इस बात की इच्छा जताई थी कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो उनके पिता के कब्र के पास किया जाए। बीते 4 दशक से ज़्यादा कांग्रेस के राजनीति के जो सबसे बड़े ट्रबल शूटर थे अहमद पटेल, बीते 2017 में तब फिर एक बार चर्चा में आए थे, जब राज्यसभा की उनकी दावेदारी को लेकर बीजेपी के जितने अमित शाह से लेकर तमाम हाईकमान ने कोशिश की थी कि वो सीट न निकल पाए, लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया था और सीट निकाल पाए थे। आज उनके क्षति से बीते 1 जून को उनको कोविड हुआ था, और फिर उनको वेदांता में एडमिट कराया गया था, जिससे मल्टी ऑर्गन फेलियर से
आज सुबह 3:30 बजे उनकी मौत हो गई। और देखिए कि उनके रिश्तेदारों का लगातार आना जाना जारी है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के देखते हुए ये माना जा रहा था कि शव यहाँ नहीं ले जाया जाएगा और इसके बाद सीधे उनको सीधे यहाँ से जो एयरपोर्ट के बाद और वहाँ पे ले जाया जाएगा। बड़े नेताओं का जो उनको ट्रिब्यूट देने का काम है, वो कुछ लोग मेदांता हॉस्पिटल जाएंगे और इसके बाद बाकी लोग उन्हें उनके घर, उनके जो पैतृक गांव है वहाँ पे लेके जाया जाएगा। तो अंतिम दर्शन, कोई गुजर जाता है, अंतिम दर्शन किए जाते हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन हम कोरोना काल में जी रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अहमद पटेल के पार्थिव शरीर को मेदांता अस्पताल से एम्बामिंग के लिए एम्स लाया जाएगा और वहां से एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड हवाई जहाज से उन्हें वडोदरा ले जाया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को, और वहां से उनके पैतृक गांव पीरामन, जो अंकलेश्वर के नजदीक है, भड़ूच में पड़ता है। भड़ूच वो इलाका जहां से वो 3 बार लोकसभा सांसद बने, 5 बार वो राज्यसभा सांसद भी रहे। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अहमद पटेल को श्रद्धांजलि दी है। ट्विटर पर लिखा है, अहमद पटेल ने कई वर्षों तक जनता की सेवा की। वो अपने तेज दिमाग की वजह से जाने जाते थे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके बेटे फैजल से बात कर संवेदना व्यक्त की। अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रद्धांजलि दी है। और मनीष, आपने बताया आप अंदर भी गए थे मेदांता अस्पताल में। कोरोना काल है, लोग कम जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कौन कौन नेता वहां पर पहुंचे हैं? देखिए संदीप जी, मैं अंदर गया था तो मुझे वहां पे मुकुल वासनिक मिले और उनके आसपास करीब 10-12 लोग और मिले, जो कि उनके अहमद पटेल के शुभचिंतक बताए जाते हैं। लेकिन वरिष्ठ नेता में वहां पे मुकुल वासनिक थे, उनसे भी मेरी बात हुई और एक तो काफी उनके चेहरे पे मायूसी नजर आ रही थी। और बाकी जो उनके शुभचिंतक थे अहमद पटेल के, उनके भी चेहरे पे लोग, मैं जब गया तो वहां पे आपस में लोग बात कर रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि ये कमी अब पूरी नहीं हो सकती, कांग्रेस को एक बहुत बड़ी क्षति है। और मुकुल वासनिक से मेरी बातचीत, उन्होंने कहा कि इनका पार्थिव जो शरीर है वो सुपुर्दे खाक गुजरात में ही किया जाएगा और दोपहर बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ दिल्ली से गुजरात ले जाया जाएगा। लेकिन अभी जो मेदांता के जरिए जो मुझे जानकारी मिली कि मेदांता अस्पताल से पहले एम्स ले जाया जाएगा, जहां पे उनके पार्थिव शरीर की एम्बामिंग की जाएगी। ये प्रक्रिया एम्स में ही की जाती है और उसके बाद एक चार्टर फ्लाइट के जरिए गुजरात ले जाएगा। लेकिन मुकुल वासनिक, आपको बताऊं, आपने पूछा कौन बड़े नेता है, तो अभी फिलहाल मुकुल वासनिक है। लेकिन ये जानकारी आ रही है कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, ये तमाम लोग जो हैं, ये बड़े नेता, उनके जो निवास स्थान है 23 मदर टेरेसा क्रिसेंट मार्ग जो है, वहां पे वो लोग पहुंचे हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। और अहमद पटेल के जो पुत्र हैं वो अभी मेदांता अस्पताल में ही मौजूद है। कागजी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा, यहां से उनके पार्थिव शरीर को एम्स ले जाए जाने से पहले। और जाहिर तौर पर ये तमाम प्रक्रिया जैसे पूरी होती है, माना जा रहा है कि अगले आधे घंटे में उनके पार्थिव शरीर को मेदांता अस्पताल से एम्स ले जाया जाएगा। संदीप जी, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।